नहीं, जिस समय बलि को बांधा था उस दिन मैंने 2.5 घड़ी में मैंने 7 परिक्रमा कर दी, उभय घड़ी में 2 घड़ी में। तो अंगद ने कहा मैं भी चला जाता, लेकिन अंगद कहूं अंगद कहूं और जाहू मैं पारा, पर जिय संशय कछो फिरती बारा। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछो। अंगद ने कहा चला तो जाऊंगा, लेकिन लौटने में संशय है। अब कोई कहे कि लौटने में क्या संशय थी कुलदीप, कोई कहे कि अंगद को लौटने में क्या संशय थी, तो इस बात को अभी नहीं बताएंगे, फिर कभी बताएंगे, क्योंकि समय अब उतना ही रह गया। एक आध बात तो उधार रखो। बंटी, अंगद को संशय है कि मैं जा सकता हूं लेकिन लौट करके आ नहीं सकता। सब लोग कह रहे हैं कि अपनी अपनी बात सब कह रहे हैं, ये हनुमान क्यों नहीं बोल रहे। तो जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि पवन तनय बल, ए पवन पुत्र तुम क्यों नहीं बोल रहे, तो एकदम शांत हैं। बल पवन समाना, हम पवन पुत्र हो, पवन के समान बल है, और बुध विवेक विज्ञान निधाना। लेकिन हनुमान जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि फिर कहा जामवंत ने कि कवन सो काज और कठिन जग माही, जो नहीं हो अरे तात तो पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात में पाए, जो नहीं होए तात में पाही। कवन सुका कठिन जग माही। कौन सा ऐसा कार्य है जो हनुमान जी तुम नहीं कर सकते। लेकिन हनुमान जी को कोई फर्क नहीं। तब जामवंत ने देखा कि फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्यों पाटीराम बाबा फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। तो देखा अरे अरे कनेक्शन ही नहीं है, इनका स्विच तो लगाओ उसमें तब करंट आए। तब कहा अरे ठीक समझ में आया, सो कहा हनुमान राम काज लगी तब अवतारा। हे हनुमान तुम्हारा अवतार राम जी के कारण हुआ है। सीता जी लंका पार हैं, लंका में हैं, सागर पार लंका में हैं, और आप मौन हो। तुम्हारा अवतार राम के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा। जो
वीर बजरंगबली ने सुना तो सुनत ही भय हो पर्वताकारा, एकदम अहंकार भरी ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय, सर्व शत्रु संहारणाय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, श्री राम दूताय हम हनुमते नमः। एकदम शरीर बढ़ाया, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, सिंह नाद करे बारहि बारा, लीलहु नागहु जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रकूट उपारी, रावण को मारूंगा, अभी मारूंगा, सागर को लील जाऊंगा, अब वहां नहीं लंका को उखाड़ के लाऊंगा, आनहु यहाँ पूरे त्रकूट को उखाड़ करके यहाँ लाऊंगा, आनहु यहाँ त्रकूट उपारी। जामवंत जी ने कहा पहले क्रोध आ नहीं रहा था, अब आया तो ओवर आ गया, अब क्या किया जाए। वीर बजरंगबली ने शरीर बढ़ाया। जामवंत जी ने कहा शांत हनुमान, शांत हो जाओ, अगर तुम ही रावण को मार दोगे तो तुम्हारे राघव जी का क्या होगा। यश तो राघव जी का होने दो, काम तुम करो और नाम राम का हो। शांत हो जाओ हनुमान, अपन तेज समारो आपे, तीनहु लोक आकते कापे, आपन तेज। वीर बजरंगबली शांत शांत। क्या करूं, सीता जी की सुध लेके आओ, केवल खोज करके आओ। सीता जी की खोज करने के लिए सागर को वही लांग सकता है जो श्वास को जीत लेगा। अच्छा, सागर और संसार सागर को वह पार कर सकता है जो विश्वास को जीत लेगा, और सागर को वह पार कर सकता है जो श्वास को जीत लेगा। वायु पुत्र है, यहीं से सुंदर कांड कहते हैं शिव शंकर जी, यहीं से सुंदर कांड यानी राम कथा से हनुमान कथा। कोई पूछे कि सुंदर कांड, जैसे भागवत में 10वां स्कंद श्रेष्ठ है, वैसे ही रामचरितमानस में सुंदर कांड प्राण है। लोग सुंदर कांड का पाठ भी करते हैं। एक दादाजी कह रहे थे कि सुंदर कांड का यहाँ हवन हो जाता, संभव नहीं था, और ऐसे कहना भी ठीक नहीं है। जो काम न हो पाए तो मत थोपो, उसके लिए कभी स्पेशल समय निकालो। सुंदर कांड तो सुंदर कांड है। और हनुमान जी जैसे, हनुमान में जो विशेषण हैं, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, और सुंदर कांड की शुरुआत में 8 विशेषणों का वर्णन है। श्लोक सब जानते होंगे। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम, जिन्हें याद है वो गुनगुनाए इस श्लोक को। धनुज बन कृशानो ज्ञानी नामाग्रगण्यम, सकल गुण निधानो वानराडामुधीसमो रघुपते। नए पाठ में है प्रिय और पुराने पाठ में है बरदूतम। रघुपति बरदूतम वात जातम नमा। कितने विशेषण हो गए ये? पहला विशेषण अतुलित बलधामम, और दूसरा स्वर्ण शैलाभदेहम। यहां पर भी है नए पाठ में है हेम शैलाभदेहम। यद्यपि हेम माने भी सोना होता है,
और स्वर्ण माने भी सोना होता है। जब पुराने पाठ में पूज्य गुरुदेव बताते हैं स्वर्ण लिखा है तो हेम बनाने की जरूरत क्या थी? जब दोनों का मतलब सोना ही होता है। और ज्यादा पढ़ोगे शिव शंकर जी तो सोने की भी क्वालिटी होती है कि नहीं होती? हेम माने कच्चा सोना और स्वर्ण माने पक्का सोना। तो ये बताओ हनुमान जी कच्चा सोना थे कि पक्का सोना? पक्का सोना थे। कहां कहां तक तुम बिगाड़ के हमारे शास्त्रों को कोशिश करोगे? हनुमान जी हनुमान चालीसा में बिल्कुल स्वर्ण पक्का सोना। कंचन वरन लिखा है कि नहीं कि कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचत के। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचत के। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। तो हनुमान जी कैसा सोना थे? पक्का। इसलिए स्वर्ण शैलाभ देहम। स्वर्ण कितने अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम। 2 धनुज वन कृशानम। 3 ज्ञान नामाग्रगण्यम। 4 सकल गुण निधानम। 5 वानराणामधीशम। 6 रघुपति वरदूतम। 7 बात जातम नमामि। 8 क्या संकेत है? जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होगा अथवा सुंदरकांड का पाठ होगा वहां 8 सिद्धियों से हनुमान जी रक्षा करेंगे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। 8 सिद्धियां हैं। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाभ्य ईशत्व वसत्व रक्षा करेंगी। बताइए। इसलिए हनुमान जी में 8 विशेषण हैं। और भगवान शंकर की मूर्ति कितनी होती है? हनुमान जी कौन है? शंकर स्वयं केसरी नंदन। और भगवान शंकर की मूर्ति कितनी है? 8 अष्टमूर्ति। भगवान भूत भावन भोलेनाथ, जल मूर्ति, अग्नि मूर्ति, वायु मूर्ति, पृथ्वी मूर्ति, आकाश मूर्ति, दिन मूर्ति, रात्रि मूर्ति, यजमान मूर्ति। जहां सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ होगा तो 8 मूर्तियों से भूत भावन भोलेनाथ उसकी रक्षा करेंगे। जैसे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। सुंदरकांड की शुरुआत किस अक्षर से हुई है? पहली चौपाई क्या है? जामवंत के, यही है। अक्षर कौन सा आया? ज। जय तो आया। अच्छा, कोई पूछे कि जा अक्षर से ही क्यों शुरुआत हुई? कोई पूछे कि ज अक्षर से ही सुंदरकांड की शुरुआत क्यों हुई? तो इसका उत्तर, वैसे कोई प्रश्न नहीं है ये, पर ये खोपड़ी खराब करने वाले कभी कभी कर देते हैं। तो ज अक्षर से इसलिए हुई कि व्यंजन माला में 8वां शब्द ज आता है।
कौन सा आता है? का कबूतर से गिनो। 8वां ही आएगा। आप तो अध्यापक हो, इसलिए ज अक्षर से आता है। ये भी संकेत करता है जहां सुंदर कांड होगा तो 8 सिद्धियों से वीर बजरंग बली उसकी रक्षा करेंगे। कि अष्ट से दे नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। अच्छा, एक और बात याद आ रही है। आज थोड़ी बहुत देर हो जाए तो कोई चिंता तो नहीं है। अभी तो 4 ही बजे होंगे। सुंदर कांड में शिव शंकर जी, सुंदर कांड में सुंदर शब्द कितनी बार आया है? सुंदर कांड तो पाठ किया होगा। सुंदर कांड में सुंदर शब्द बंटी भैया कितनी बार आया है? 8 बार। अब जान लो, सुंदर कांड में सुंदर शब्द भी 8 ही बार आया है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर, पहली बार। और फिर दूसरी बार आया कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना, 2 बार। श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज कर कर सम 10 कंदर, 3 बार। गिनते रहना कहीं वो नहीं हो जाए। और आगे 4थी बार आया है तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। कितनी बार हुआ? 4। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा। कितने हुए? 5। 6वीं बार आया है सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। 6। आगे हरस राम तब कीन पयाना सगुन भये सुंदर शुभ नाना। हो गए 8। 7। अब एक बार और आया है, एक बार आया है सरस्वती मैया क्यों नाक कटवा रही है ऊधनी में? सट सन विनय और कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। 8 बार हो गया। अब आइए, इसलिए लगता है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये पूरी दुनिया पर जब संकट हो तो संकट हरने वाले भगवान श्री राम हैं। और कदाचित भगवान पर भी जब संकट पड़े तो संकट हरने वाले संकट मोचन श्री बजरंग बली हनुमान हैं। रोगी तन मैली मत चित्त की विचित्र गत, ऐसे हनुमंत लाल के चरणों में बारंबार प्रणाम है। अब यहां से हनुमंत चरित्र है
और सुंदर कांड तो सुंदर कांड है। मेरा वैसे मन था कि मैं हनुमान जी के चरित्र को बहुत विस्तार से कहूंगा, परंतु अब क्या किया जाए, जहां कोई काम न आए वहां हनुमान काम आते हैं। भगवान के ऊपर भी जब संकट आया तो वीर बजरंगबली ने पार किया। कवन सो काज कठिन जग माही, दुर्गम काज जगत के जेते। असंभव कार्य भगवान संभव कार्य करेंगे, लेकिन हनुमान जी असंभव। हनुमान चालीसा की चौपाई है कि दुर्गम काज अरे जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। एक चरित्र हनुमान का दुर्गम सुनाते हुए हम चलेंगे सतपुरी बाबा के श्री चरणों में, क्योंकि अभी तो व्यास पूजन भी होना है। नहीं तो बताओ, मेघनाथ ने जब लक्ष्मण के हृदय में तीर मारा था और हनुमान जी उठा करके लाए, राघव जी के चरणों में गोदी में लक्ष्मण को जब डाल दिया तो भगवान श्री राम रो रहे थे। तो हनुमान जी ने हुंकार भरते हुए कहा कि ठाकुर जी, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूं। तो राघव जी ने कहा, हनुमान तुम कर ही क्या सकते हो? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं क्या नहीं कर सकता हूं आपके लिए, कि बिना भैया के मैं बच नहीं सकता। ठाकुर जी ने कहा, अब मेरा लक्ष्मण नहीं बचेगा, लक्ष्मण नहीं बचेगा तो मैं भी नहीं बचूंगा। लिख देना सागर के तट पर भैया संग भैया मरता है, इतिहास अमर हो रोएगा कि भैया संग भैया मरता। अब एक नहीं तू दो चिता को बनाना। हे भाई लक्ष्मण के संग में मेरी भी चिता बना देना, और सागर की सुंदर लहरों में भैया के साथ बहा देना। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी आंख में आंसू नहीं देख सकता हूं। तो ठाकुर जी ने कहा, करोगे क्या? बोले ये बता दो कि आदमी मर जाता है तो किससे जीवित होता है? तो राम जी ने कहा, अमृत से। हनुमान जी ने कहा, वो अमृत कहाँ मिलेगा? राघव जी रोते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, सुनिए सुधा देखिए गरल, अमृत सुनने को है, देखने को नहीं है। हनुमान ने कहा कि कहीं तो सुना होगा। राघव जी ने कहा, सुना है कि चंद्रमा में अमृत है। तो धन्य है वीर बजरंगबली, ओंकार भरते हैं और कहते हैं, प्रभु चंद्रमा में यदि अमृत सुना है तो जो हो अब अनुशासन पाऊं, चंद्र में निचोड़ यो चैल आन सुधार सुनाऊं। मैं चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ दूंगा, उसमें से अमृत ला करके लखन भैया के मुख में उड़ेल दूंगा, लेकिन मौत आएगी, लखन भैया का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बताओ ये बात कौन कह सकता है सिवाय हनुमान के? राघव जी ने कहा, हनुमान यदि चंद्रमा निचोड़ दिया, अमृत न निकला तो चंद्रमा भी नष्ट हो जाएगा और मेरा भैया भी चला जाएगा। तो हनुमान ने कहा, प्रभु मैंने सुना है कि पाताल में अमृत का कलश है, नागों का समूह उसकी रक्षा कर रहा है। तो तुलसीदास गीतावली में लिखते हैं कि पाताल तलों ब्याला बलि अमृत कुंड महिलाऊं, मैं पाताल में जाकर नागों के समूह को नष्ट कर दूंगा
अमृत को कुंड को ला करके लखन भैया के मुख में उड़ेल दूंगा। मौत आएगी, वापस जाएगी, लखन भैया को कुछ नहीं होगा। आप तो राघव जी ने कहा हनुमंत लाल नागों का समूह भी नष्ट हो गया, चंद्रमा भी नष्ट हो गया, तो फिर नाग भी नष्ट, चंद्रमा भी नष्ट और मेरा भैया भी चला जाएगा अगर अमृत न मिला तो वीर बजरंगबली ने कहा प्रभु आज मैं कह रहा हूं अगर वहां अमृत नहीं मिलेगा तो मैं आज मौत को ही मार डालूंगा। पटकों मीच नीच मूसक इव सबही को काल बहाऊं, मैं मौत को मार दूंगा ताकि भारत में आज से कोई मरेगा ही नहीं। ये बात सिवाय हनुमान के कौन कह सकता है। पार्वती अम्मा ने सुना, बोले बाबा सुना रहे कि हनुमान ऐसी बात कर रहे हैं, तो पार्वती ने कहा प्रभु क्या हनुमान ऐसा कर सकते हैं, क्या मौत को मार सकते हैं। तो बोले बाबा मुस्कुराए पार्वती से, बोले पार्वती अब तुम्हें क्या पता कि हनुमान मैं ही हूं। शंकर और दुनिया काल में तो महाकाल हूं, और हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही काल को खा लिया। काल माने समय होता है कि नहीं, और समय सूरज से चलता है कि नहीं, तो मैं महाकाल हूं और हनुमान ने काल को बाल्यकाल में ही मुख में बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनों लोक भयो अधिकार। सुनो हे पार्वती, वैसे कार्य असंभव है, मौत को कोई नहीं मार सकता। यदि इस बात को हनुमान कह रहे हैं तो ए उमान कछु कप के अधिकाई और प्रभु प्रताप ते काल ही खाई। असंभव कार्य है, फिर भी प्रभु के प्रताप से संभव हनुमान जी कर देंगे। ऐसे वीर बजरंगबली के लिए बारंबार बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, वीर बजरंगबली की जय, सतपुरी बाबा की जय, पातीराम बाबा की। अब रही राम कथा की बात, देखो राम कथा का अंत तो होगा नहीं। जय जय, राम कथा का अंत तो होगा नहीं। मैं 4 लाइनों में पूरी कथा सुनाए देता हूं अब महाराज। जो कथा शेष है मुझे पता है, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि रावण तो मरा ही नहीं। भाई ये समाज है, तो रावण अब तब मरेगा जब ऐसी ही कथा मैं इन कमेटी वालों से कह रहा हूं, दोबारा ठाकुर जी सतपुरी बाबा के हाथ जोड़ो। ठीक, तो 4 लाइनों में मैं एक कथा का सार कह रहा हूं कि यदि रामचरितमानस पढ़ते हो तो अब तुम्हें राम बनना होगा। ए भारत के वासियों, ये पीछे बैठे बैठे, ए बच्चों बैठ जाओ, कि यदि रामचरितमानस पढ़ते हो तो तुम्हें राम बनना होगा। अरे तुम चलो राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। ये नई पीढ़ी है, युवाओं के सीताराम, कि जाने कितनी सूफन खाए अरे अपना नाटक दिखा रही हैं, और जाने कितनी सती अभी माया से सीता बनती हैं। कि जाने कितनी सूफन खाए अपना नाटक दिखा रही हैं, जाने कितनी
और कहीं तुम्हें पथ भ्रष्ट न कर दें, अरे उनसे तुम्हें संभलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। दशहरा था है, दशहरा, रावण मरता है, रामलीला देखने जाते हैं। विजय दशहरा पर्व यहाँ कितने कस्बों में मेले लगते हैं। जब रावण मरता है, अच्छा ये मैंने बताया था कि मैं 8 वर्ष रामलीला में राम की पात्रता की। हर साल रावण मरता है, समझ में नहीं आता, हर साल मरता है, आज तक मर नहीं पाया। क्यों? कि विजय दशहरा पर्व यहाँ कितने कस्बों में मेले लगते हैं, क्योंकि सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के रावण जलते हैं। सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के रावण जलते हैं। यदि जला सको तो दीप जलाओ। सभी ऊंधनी वालों से मेरा निवेदन है कि जला सको तो दीप जलाओ, तुम हृदय जलाना मत सीखो, और लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। ए लगा सको तो बाग लगाओ, ये आग लगाना मत सीखो। यही रामचरितमानस का भाव है। और हम तो पूरी रात्र हो जाएगी फिर भी कथा कहते रहेंगे। रावण का अंत का मतलब है कि अधर्म के ऊपर धर्म की विजय। राम धर्म है, रावण अधर्म है। ठाकुर जी की कथा का कभी अंत होता नहीं है। हरि अनंत और हरि कथा अनंता। इसलिए समय की हम परिधि में बने रहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। समय धीरे धीरे बढ़ रहा है। भगवान श्री राम अयोध्या में पधारे, रावण को मारकर पूरी अयोध्या खुश थी। हम मूल बात पर आ जाएं। सभी को ठाकुर जी ने विदा किया। वशिष्ठ जी ने राम जी का तिलक किया है। आगे की जो बीच की कथा रह गई है, मैं अपने मुख से कई बार इस शब्द को कह रहा हूं। कोई वयोवृद्ध ये न कहे कि कथा छूट गई, क्योंकि कथा तो पूरी आज तक किसी ने कर ही नहीं पाई। हरि अनंत हरि कथा अनंता। अब फिर भी यहाँ मैया भैया दूर दरांचल से पधारे हुए हैं, उन सब से मेरा एक विनती है, एक निवेदन है। वैसे तो यहाँ न कोई आने वाला है और न यहाँ कोई लाने वाला है। पातीराम बाबा को मैं कभी नहीं जानता था महाराज। मैया क्या हुआ? केवल मेरी बात हुई, सतपुरी बाबा जी ने, क्या हो गया लाली, क्या हो गया? ए गुड़िया, क्या हो गया? ना, अब ये गुड़ियाओं को भी मैं टोक देता हूं। यहां से बैठ करके अब विराम की बेला है, तो देखो पीछे बैठे भैया हैं, उनसे कह रहा हूं, कथा में आए हो तो यहां से अच्छी बात लेके जाना, खराब बात कोई लेके मत जाना। जो बहन है, माई हैं, जो भी आई हैं कथा में, अच्छी बात लेके जाना। अगर मेरी वाणी से कोई ऐसा शब्द निकला हो जो किसी को अनुचित लगा हो, तो प्रभु के चरणों में यहीं छोड़ के चले जाना।
और यहाँ से जो कुछ अच्छा मिला हो उसे लेके जाना। वैसे हमारी बहन है, हमारे भैया हैं, सब समझदार हैं। और देखो, मैं तो ये निवेदन करता हूं कि ठाकुर जी के दरवाजे पे दुनिया जाती है तो एक दिन शिव शंकर हमें भी जाना पड़ेगा। जाएंगे जब समय होगा तब। तो मैं कभी कभी सोचता हूं, हे प्रभु, तेरे दरवाजे पे मैं भी आऊंगा तो तुम मुझको अब हिसाब पूछोगे। तो मैं सोचता हूं ठाकुर जी से जाके कहूंगा कि प्रभु जब तुम मुझको हिसाब पूछो तो मैं ये कहूंगा कि मैं हर चीज का आपको हिसाब दे दूंगा, लेकिन प्रभु मुझको ये हिसाब मत पूछना कि तुमने कितने घर की चाय पी ली और कितने घर की रोटी खा ली। ये हिसाब तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा। मैं केवल प्रभु आपका नाम लेता हूं। जो भी आप कृपा करते हो उस कृपा को बरसाता हूं आपकी ही कृपा से। ऊधनी के लोगों से मुझे यही निवेदन है कि ऊधनी के वासी तुम अरे सदा खुश रहना। वैसे मुझे जो सुना था, जो मैंने सुना था, यहां आकर के वो नहीं मिला। यहां आकर के मुझे ठीक विपरीत मिला। मैंने श्रोता बहुत देखे, लेकिन यहाँ के मुझे बहुत प्रिय श्रोता लगे, बहुत प्रिय लगे। सतपुरी बाबा की कृपा रही तो मेरा मन कह रहा है कि सदा खुश रहना। जो गलती हुई हो हमसे उसे माफ करना, क्योंकि हृदय की बात तुमको हम बतला रहे हैं। हम परदेसी अपने, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं। हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं। हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं। ये संयोग होता है पंडित जी, ये संयोग होता है। आज तक का हमारा आपका संयोग था। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। और रहे जिंदगी तो, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। अब तो यही प्रार्थना है, हे बाबा सतपुरी, आए थे तेरे नगर में
और नगर गुलशन कर चले। अब संभालो सतपुरी बाबा अपने बगीचे को तुम, क्योंकि कल हम भी अपने घर चले। ओ मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, आज तक था हमारा तुम्हारा, हो रहे जिंदगी तो रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, आज तक था हमारा तुम्हारा। जहाँ जिसका अन्न जल है वहां व्यक्ति पहुंच जाएगा। जहां का दाना वहीं पर जाना, जहाँ का दाना वहीं पर जाना, जहाँ का दाना वहीं पर जाना। ओ दाना चुन के, दाना चुन कर फिर उड़ जाना। दाना चुन कर वहीं उड़ जाना, दाना चुन कर वहीं उड़ जाना। हे तुम्हारे बिना ठाकुर, तुम्हारे बिना मोहन कोई ना हमारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। अब तो यही मेरा निवेदन है। हमारे आपके बीच में बाबा पुजारी जी एक माला है, उस माला के ये सब मोती बैठे हुए हैं। तो टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कि टूट जाए न माला कहीं प्रेम की रवि। अगर टूट गई तो, वरना अनमोल मोती ये बिखर जाएंगे। और फिर मानो न मानो ये खुशी आपकी, हम मुसाफिर तो कल अपने घर जाएंगे। क्योंकि रमता योगी बहता पानी, रमता योगी बहता पानी, रमता योगी बहता पानी। जाकी महिमा काहू न जानी, की महिमा कौन न जानी, जाकी महिमा काहू न जानी। कोई पता नहीं, कोई पता नहीं कल कहाँ बसेगा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप
हमको सच्चे भक्त मिले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। सब लोग हमको सच्चे भक्त मिले हैं। ओ हमको सच्चे लोग मिले हैं, हमको सच्चे लोग मिले हैं। फिर कब मिलेगा हमको, ओ पुजारी जी, फिर कब मिलेगा हमको ऐसा नजारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। यहाँ पुरानी बात भी नई हो जाती है। अब बताओ, मैं कितना छोटा था तब यहाँ आया था। तब सत्य बात यह है कि मैं जानता भी नहीं था कि मंदिर है कि नहीं, बोध ही नहीं था। और ये मैं कह चुका हूं कि मैं जिसके घर आया था, जिन्हें पहुंचाने आया था, वो सब पूरा गांव है, लेकिन वो ही दो लोग इस कथा में नहीं है। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, आज तक था हमारा तुम्हारा। अब तो यही कहना है कहीं वाणी रुक न जाए, इसलिए 7 दिन 9 दिन बाबा जी ने कथा सुनी, सभी भक्तों को सुनवाई। इसलिए इसी पावन बेला में जो भी कमेटी के लोग हैं, कि पोथी में ही भगवान श्री राम विराजमान होते हैं, तो ठाकुर जी का आशीर्वाद लो, मानो अयोध्या में राम जी का हम राम का कर रहे हैं। मैं जो लोगों ने यहाँ सहयोग किया है, जो भी कमेटी के लोग हैं, मैं उनसे ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, हे ठाकुर जी इनको बल दो, बुद्धि दो, धन दो, ताकि ये ठाकुर जी की सेवा जीवन भर करते रहे, देश की सेवा करते रहे। और यही मैं कह रहा हूं, प्रभु तेरे दरवाजे पर मैं आऊंगा तो ये मेरे श्रोता भी जाएंगे, और मेरी कथा का सुना हुआ कोई श्रोता तुम्हारे दरबार में चला जाए तो हे ठाकुर जी मैं यही निवेदन कर रहा हूं, अगर उसके जीवन में उसे पाप की सजा मिल रही हो, तो अगर किसी ने एक क्षण भी कथा सुनी हो, तो मेरी कथा का सुना हुआ पुण्य उसके सामने खड़ा हो जाए, ताकि पाप जल करके भस्म हो जाए, उसको किसी पाप की सजा न। यही निवेदन करते हुए सीताराम राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम
राम सीता राम राम राम। जो भी कमेटी के लोग हैं, पातीराम बाबा जी सबसे पहले पूजन करेंगे, मुख्य आयोजक के रूप में हैं। उसके बाद जो भी कमेटी के हैं सपत्नीक हो तो जोड़े के सहित ठाकुर जी का पूजन करें। और उसके बाद जो भी लोग बैठे हैं, बालक हो, बूढ़ा हो, मैया हो, सभी को अधिकार है व्यास और पोथी पूजन करने का। सभी पूजन करने आए और बहुत जल्दी करें क्योंकि समय बहुत हो गया है। एक बात मैं दोबारा कह रहा हूं, यद्यपि मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने कथा सुनी है उनका कल का प्रसाद भंडारा, निमंत्रण है भंडारे का। और दूध के लिए मैं पुनः निवेदन करता हूं, सभी अपने अपने घर से दूध की यहां पर व्यवस्था जरूर करें। आइए सभी भक्तजन बारी बारी से मंच पर आए और व्यास जी का तिलक वंदन करेंगे। व्यास पूजन करते चलें और आते चलें। राधे। आइए व्यास पूजन के लिए आते चलें भक्तजन, सभी बारी बारी से आए और राम नाम संकीर्तन। आइए जल्दी आए और चलें। इसके बाद आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा, उससे पहले व्यास पूजन करें। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम हरे
जितने भी श्रोतागण आए हैं, भक्तगण आए हैं, उनसे हाथ जोड़ निमंत्रण है कि कल भंडारे में सादर आमंत्रित हैं। सभी लोग जो भी आए हैं उनका सबका कल भंडारे में सादर आमंत्रित हैं। आप जरूर आएं और प्रसादी ग्रहण करें। कोई रहे नहीं, तुरंत आ जाएं। और वही कुछ लोगों के नाम नहीं बोल पाया हूं मैं, उनको भी बोल रहा हूं। पूजन के लिए जल्दी जल्दी आते चले और हाँ मंच को भी हाँ शीघ्र खाली करते चले, आते चले और जाते चले। नाम ले रहा हूं मैं, जो बाद में आए हैं उनका नाम नहीं ले पाया मैं। 5100 रुपए श्री ठाकुर उमेर राय सिंह सटकई। 1100 रुपए अनिल कुमार शर्मा चिड़रई। 500 रुपए ठाकुर होतम सिंह मटसेना। 500 रुपए मदन लाल दुबे अर्जुनपुर। 2100 रुपए मधु शर्मा सिरसागंज। 101 रुपए लज्जाराम ऊंदनी। 201 रुपए दिलीप टंकी वाले ऊंदनी। 500 रुपए जद्दान सिंह यादव मटसेना। 200 रुपए सीमा शर्मा शिकोवाद। 300 रुपए संजू यादव दूधिया जेवड़ा। 200 रुपए गुप्तदान। 100 रुपए मुकेश कटेरिया ऊंदनी। 100 रुपए किशन कटेरिया ऊंदनी। 500 रुपए राकेश मिस्त्री कोलामई और 1 बोरी आटा। 5100 रुपए हिमांशु गुप्ता बेंगलोर। 500 रुपए चंदेश कुमार उपाध्याय नगला दत्त। 500 रुपए भूरी सिंह दिवाकर ऊंदनी। 100 रुपए गुप्तदान। 200 रुपए मायाराम यादव कोलामई। 5100 रुपए योगेश कुमार पूर्व प्रधान ऊंदनी। 500 रुपए शिषपाल ऊंदनी। 200 रुपए सिपाही राम ऊंदनी। 150 रुपए शीला देवी आंगनवाड़ी सड़ामई। 500 रुपए अनोखे दिवाकर ऊंदनी। 50 रुपए श्री धनपाल जैनामई 25 किलो आटा। 2100 रुपए आलोक अग्रवाल जीडी भट्टा वाले। 511 रुपए महावीर सिंह राठौर सड़ामई। 501 रुपए अरविंद पचौरी पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा फिरोजाबाद। जो भी माता 1100 बहनें आ रही रुपए हैं, सुखबीर तो सिंह एक-एक गुर्जर करके आएं। मटसेना। 1111 रुपए दीनदयाल जेवड़ा, दीनदयाल यादव जेवड़ा प्रेमानंद बाबा के शिष्य हैं। 500 रुपए राजू कश्यप सड़ामई। 500 रुपए प्रमोद कुमार पूर्व बीडीसी ऊंदनी। मोहन मासाव किंदरपुर 2 टीन रिफाइंड। रूबी नीरज हाथरस 1 टीन रिफाइंड। 500 रुपए जयप्रकाश शर्मा कोलामी 1 पैकेट गेहूं। 100 रुपए गुप्तदान। 2100 रुपए रजनीश जोशी ऊंदनी। इनके लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्री राधे। हेलो। अति शीघ्र हाँ तिलक करते चले, जल्दी जल्दी आए क्योंकि भक्त लोग ज्यादा हैं। हाँ आराम आराम से जल्दी जल्दी आते चले। हाँ भाई, यहाँ से थोड़ी भीड़ हटाते भी चलना, जिनका पूजन कर ले वो निकलते जाना, क्योंकि भीड़ हो रही है बहुत ज्यादा। और कहीं हाँ नीचे न हो जाइए, वजन ज्यादा ना दे, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी निकलते चलो। हाँ वही तो कह रहे हैं, सब निकलते चलो भाई। व्यासपीठ का तिलक करके तुरंत निकलते चलो भैया, और जल्दी जल्दी करिए, और भी प्रोग्राम आ गया, जल्दी जल्दी करिए। चलो चलो चलो, कोई बात ना, चलो बहन जी जल्दी जल्दी चलते चलो। आते चले और जाते चले। हाँ तिलक करो भैया, जल्दी जल्दी निकलते चलो। तखत पे ज्यादा भजन बंद हो, समय कम है और भक्त लोग ज्यादा है। हाँ भैया मनसाराम बहुत खुश हो, हाँ? आशीर्वाद ले लो, वेरी गुड। भैया भरत मिलाप वहीं करियो नीचे भाई, दादी चलो नीचे भरत मिलाप नीचे कर लो, वैसे तिलक करो यहाँ पे। हाँ
क्योंकि भाई वजन ज्यादा हो जाएगा, पर सब एक जैसे ही है। हेलो हेलो तेरा हाँ हो जान दो, वजन है जान दो। 101 रुपए प्रशांत कश्यप सड़ामई। ठीक। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो घाम, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पास फेंके नीचे चलते दाम, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल करम के यहाँ सभी पाते, कभी उल्टे कभी सीधे पड़ते अजब समय के पांव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम, ये सब मिलते बारी बारी। क्या खुशियाँ क्या गम, ये सब मिलते बारी बारी। मालिक की मर्जी से चलती ये दुनिया सारी। ध्यान से खेना जग नदिया में, बंदे अपनी ना, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो घाम, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी हेलो भाई, जितने भी तिलक कर चुके हो हट जाओ यहाँ से, जल्दी जल्दी निकलो भाई, इतना टाइम नहीं है। महाराज जी भी परेशान है, जल्दी आओ। अरे बिक्री ना है ऐसा ना, इधर से जाओ तो इधर से आज निकले आओ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब इधर से दोनों में निकले ही दिक्कत नहीं है। चलो चलो, आशीर्वाद पूरे हो गया, चलो आ जाओ, इधर निकलो, जल्दी जल्दी निकलो भैया। इधर ही आओ, जहाँ साइड में निकलो, आगे से नहीं निकल पाओगे, इधर ही आओ भाई, उधर से आओ ना। अरे माता जी ने उधर से जाओ, इन्हें लेकर आओ, बंदो जिनने तिलक कर दिया है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे ही चलते आओ, पल्ली साइड से आओ, लगे बस, धरो अच्छे रहे, जल्दी जल्दी। हाँ दत्ते चलो चलो चलो, आ जाओ मई दत्तो आ जाओ। हाँ बस दत्ते चलो, ऐसे ही दरिया तिलक तो सिर रहे हो, आ जाओ चलो चलो, विलंब मत करो। बांटो बांटो मिठाई मनाओ खुशी,
बांटो बांटो मिठाई मनाओ खुशी मुंह मीठा कराओ अबधवासियों बांटो बांटो मिठाई मनाओ खुशी मुंह मीठा कराओ अबधवासियों बांटो बांटो मिठाई। हेलो हेलो का संहार कर आ रहे राम रावण का संहार कर पापी असुरों से धरती का उद्धार कर पापी असुरों से धरती का पापी असुरों से धरती का उद्धार कर पापी असुरों से धरती का उद्धार कर काली कजरारी रजनी अमावस्या की काली कजरारी रजनी अमावस्या की इसे रोशन बनाओ अबधवासियों बांटो बांटो मिठाई मनाओ खुशी मुंह मीठा कराओ अबधवासियों बांटो बांटो मिठाई मनाओ खुशी। गूंजे ये स्वर राम का राज गूंजे ये स्वर झूमे सागर और सरयू की पावन लहर झूमे सागर और सरयू की पावन लहर पुष्प बरसा करे देव देवादि संग पुष्प बरसा करे देव देवादि संग धरती माँ को सजाओ अबधवासियों बांटो बांटो मिठाई मनाओ वो बांटो बांटो मिठाई मनाओ मुंह मीठा कराओ अबधवासियों बांटो बांटो मिठाई मनाओ बांटो बांटो मिठाई मनाओ बांटो बांटो मिठाई मनाओ। पातीराम बाबा जल्दी आ जाओ आरती के लिए। बाबा जहां तक आवाज पहुंच रही है सुन ले हो, जल्दी आ जाओ। और जितने भी जेंट्स बाहर खड़े हैं पंडाल में आ जाओ आरती के लिए। भैया बाहर मत आओ, पंडाल में आ जाओ। अपनो सुबह से बैठे हो तो अब थोड़ी देर के लिए क्यों निकल रहे हो? आ जाओ, लास्ट है आरती आपकी। भैया अंदर आ जाओ, बाबा आ रहे हैं। नहीं आवे तो तुम ही खड़े जा फिर। हाँ हाँ वो तो क्या कर रहे हैं। कलयुग की सुनो कहानी सबकी जानी पहचानी सबकी जानी पहचानी न राम आएंगे ना घन श्याम आएंगे ना राम आएंगे ना घन श्याम आएंगे तेरे ही करम तेरे काम आएंगे ना राम आएंगे ना घन श्याम आएंगे तेरे ही करम तेरे काम आएंगे। कलयुग की सुनो कहानी कलयुग की सुनो कहानी वो सबकी जानी पहचानी सबकी जानी पहचानी वो सबकी जानी पहचानी ना राम आएंगे ना घन श्याम आएंगे तेरे ही करम तेरे काम आएंगे ना राम आएंगे ना घन श्याम आएंगे तेरे ही करम तेरे काम आएंगे। कलयुग की सुनो
और आइए आरती के लिए खड़े हो जाएं, आरती करेंगे सही भक्तिजन। ओम चंद्रमा मनसो जातस्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रैननं मे अस्तुतवीरगुं सर्वगणगुं सुष्टै आत्मस्वरिप्रदासनिपत्सनिलोकसन्निवैसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरितो अस्मासु दत्ता। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तो पे तन मन मारो, आरती उतारो तो पे तन मन मारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़िए, कनक सिंहासन राजत जोड़े, दशरथ नंदन जनक किशोरे, श्री दशरथ जनक किशोरे, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरे। पल पल छिन यह रूप निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। भाग शोभित जग जननी, भाग सोहित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। प्रभु पंकज नानक विसारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। श्यामल तन पीतांबर सोहे, श्यामल तन पीतांबर सोहे, एक छवि मुन जन मन, एक छवि मुन जन मोहे। सुंदरता पर सर्वस भारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गारम करुणावतारम, संसार सारम पुण्येन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयानव, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव त्वमेव भेदा सर्वं त्वमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तो पे तन मन मारो, आरती उतारो तो पे तन मन बारू, आरती उतारो तो पे तन मन मारो, आरती उतारो तो पे तन मन बारू। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी ओम जलेन शीतलीकरणम ओम शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पता शीतले तुम जगद्दात्री शीतलायै नमो नमः। ओम देवहौ शांतिरंतर्जगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति।